और यहाँ तो मैंने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है कि वहाँ पर एक रिक्शा चालकों को, और यहाँ के जो शहीद देवभूमि नाम है इसका माना जाता है उत्तराखंड का। यहाँ के जो लोग थे जो शहीद हुए थे उनकी जब फैमिली आई तो मेरे सेलिब्रिटी मैन यहाँ के मेयर थे, एसएसपी साहब थे, अरबाज साहब थे, तो उन तक की आंखों में आंसू आ गया था जब उन्होंने अवार्ड दिए। तो मुझे इस भाई मेरे को रास्ते में गाड़ी में खुद बोले अभी कि बोले यार जो अवार्ड दिए थे मेरा दिल खुश हो गया। गोदी मीडिया का नाम सब जगह फेमस, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लगता है कि ये बहुत शॉर्टकट से हो गया, बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जिन्होंने अपने अचीवमेंट्स किए ऑनर किया गया एंड कांग्रेचुलेशंस आर कंटिन्यू विद दिस ग्रेट वर्क ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पीपल एज देयर टैलेंट एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर इन देहरादून। पार्टनर में काम करता हूँ। यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में मैं ब्लैक बेल्ट 7 डिग्री में टैकल हूँ। मैं इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखिए अशोक काबिल सका, इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने मुझे सम्मान किया, मुझे इज्जत दी। 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट जी शाहरुख खान जी ने मुझे दिया है। 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट अजय देवगन जो बहुत Firstly, Honorable Mayor is here. Java ji, right? And Pinab ji, Pinab Thakur ji is here. Shah ji, thank you very much. And Mumbai Halchal Achievers Awards has been a very successful award ceremony today. And बहुत अच्छे लोगों को and जिन्होंने अपने achievements किए उनको honor किया गया। And congratulations and continue with this great work of recognizing people and their talent. And I'm honored to be here in Dehradun. And the warm reception that I get here is always very welcome, and it makes me want to come back again and again. तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार भी मैं जब आप बुलाएंगे तो हाजिर होगा, और काम के लिए भी, फिल्मों के लिए भी, एंड वैसे देखने के लिए भी, because I want to come and really explore this beautiful place. Thank you very much for inviting me, and I truly appreciate and a very well organized evening by Dilshad ji. Thank you so much. थैंक यू अरबाज भाई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अरबाज भाई जब से मिले आना शुरू हुआ, पिछली बार हम लोग मिले तो हमारी चर्चा में उन्होंने कहा यार देहरादून तो मैंने देखा है, बड़ा खूबसूरत है, ऊपर नहीं देखा, तो टिहरी झील और ये सब, ये भी अगली बार आएंगे, हमारी बात हुई है, और ये लोकेशंस वगैरह देखेंगे और जरूर कोई ना कोई यहाँ पे शूटिंग होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ पे। थैंक यू। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज, और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में, जहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर दिलशाद जी, जिन्होंने एक भारत में नहीं बल्कि भारत से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई हुई है। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है अमर न्यूज में। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। मैं जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं पहले तो अपने बारे में परिचय दें। मेरा नाम दिलशाद खान है, हमारा डेली न्यूज़पेपर निकलता है, हमारे 14 ईयर्स हो गए। मुंबई हलचल दैनिक अखबार है हमारा, मुंबई से निकलता है। मगर हमारा पर्पस क्या था कि मुंबई में तो हमारे बहुत अवार्ड शो होते हैं। लास्ट ईयर हमारा गवर्नर हाउस में, राजभवन में हुआ था, मगर अभी एक सोच थी कि अब अलग अलग शहरों में करें, वहाँ के जो लोग हैं समाज सेवी लोग, और यहाँ तो मैंने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है कि वहाँ पर एक रिक्शा चालकों को, और यहाँ के जो शहीद देवभूमि नाम है इसका माना जाता है उत्तराखंड का। यहाँ के जो लोग थे जो शहीद हुए थे उनकी जब फैमिली आई तो मेरे सेलिब्रिटी मैन यहाँ के मेयर थे, एसएसपी साहब थे, अरबाज साहब थे, तो उन तक की आंखों में आंसू आ गया था जब उन्होंने अवार्ड दिए। तो मुझे इससे बड़ी खुशखबरी और मुझे खुशी क्या मिलेगी कि जो इतने अच्छे रिस्पेक्टेड अवार्ड, अरबाज भाई मेरे को रास्ते में गाड़ी में खुद बोले अभी कि बोले यार जो अवार्ड दिए थे मेरा दिल खुश हो गया बोले। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर उद्योगपति थे, समाज सेवक लोग थे, डॉक्टर्स थे, सबको हमने सम्मानित किया। यही हमारी एक खुशी होती है हमको मिल के।
और ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं। जिस तरह से हम सुनते हैं कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर डिजास्टर अभी हाल ही में चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? उसकी वजह से हमने यहाँ पर सीएम साहब से मीटिंग भी करी थी। तो मीटिंग में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ अभी आपदा वगैरह आई हुई है, तो वो बारे में हमारी कुछ डिस्कशन आगे बढ़ी नहीं है, मगर आगे उस बारे में बातें करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर आपदा थी थोड़ी, और यहाँ पर कुछ बड़े वरिष्ठ नेता आए हुए थे, तो प्रोग्राम में उनसे कुछ खास मुलाकात नहीं हो पाई। हमने देखा जिस तरह का आज इवेंट हुआ, अरबाज खान आपके यहाँ पर इवेंट में आए और उन्होंने सम्मानित किया। जिस तरह से लोगों का प्रोत्साहन बढ़ रहा है, उसको एनकरेज करने का आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी सोच जिस तरह से आपने बताया वो कहाँ से पैदा हुई और आगे आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं? पेशे से पत्रकार हूँ, तो पत्रकारों का ये एक सम्मान, जो अच्छी एक सोच रहती है वो हमारे अंदर भरी हुई है खून में हमारे, तो वो चीज़ें हम उजागर करते रहते हैं। और जो हमको अच्छा लगता है वो हम, अभी मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मुंबई से उत्तराखंड में आया हूँ। आप खुद सोचो कि यहाँ के लोगों को उनको भरोसा बढ़ाने के लिए, इसके लिए अपना दिल करता है कि चलो और जगह दूसरे शहरों में भी जाके देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है। तो यहाँ पर मुझे 10-15 अवार्ड ही तो ऐसे मिले जो बहुत ही मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। आप खुद इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, आप अपने स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बताएं ताकि वहां से भी सीखने को हमें मिले। मेरे स्ट्रगल बताने के लिए ना तो कम से कम 2 घंटे की मूवी बनेगी। शॉर्ट में बताएं। वो शॉर्ट का नहीं है उसमें, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और मेरा स्ट्रगल अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हारी आंखों में सबके आंसू आएंगे कि इसलिए मैं एक अकेला बम्बई जाके पूरा सब एम्पायर खड़ा करना वो कैसे किया है, मगर उसके लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। मैं शॉर्टकट में वो खराब नहीं करना चाहता हूँ अपना, जो मेरा पूरा फ्यूचर है उसके बारे में ऐसे मैं नहीं बता सकता। अब हमने बात की मुंबई की, लेकिन हमने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। दुबई में अभी मेरा जून में अवार्ड शो हुआ था, और अभी नेक्स्ट हमारा दिसंबर में है दुबई में। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये अवार्ड शो उत्तराखंड में रखा है मुंबई छोड़ के, और इसको भी मैंने इंटरनेशनल बनाया। 3-4 गेस्ट मेरे दुबई से आए हैं। वो अब्दुल्ला जी हैं, हमारे शेख हैं, वो वहाँ के दुबई के बिजनेसमैन हैं। वो दुबई से यहाँ पर डायरेक्ट प्रोग्राम में आए और उनकी फ्लाइट थी, वापस रिटर्न भी चले गए। तो ये प्रोग्राम नेशनल तो नहीं था, इंटरनेशनल प्रोग्राम हो गया है। और ये मेरे किरण भाई दोस्त बैठे हैं, ये मुंबई से आए हुए हैं। ये सिर्फ मेरी हमदर्दी दोस्ती में आए कि उनको लगता है कि अच्छा प्रोग्राम है, जाना जरूरी है, और ये लोग सब साथ देते आते। मेरे 20 गेस्ट मुंबई से आए हैं। अब मुंबई से आने में, यहाँ आने में कितना क्या लगता है क्या नहीं, मगर एक रिस्पेक्ट, एक प्यार मोहब्बत होती है तो लोग आते हैं। 20 तो मेरे मुंबई से सब गेस्ट आए हैं। पत्रकार है आप, और पत्रकारों की छवि जब हम देखते हैं आज की डेट में, तो वो कहीं धुंधली हो रही है और जिस तरह से देखना चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि उसको साफ करने की जरूरत है? गोदी मीडिया का नाम सब जगह फेमस, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, आप पत्रकार हो, आप अच्छा काम करो, आपको लोग देख रहे हैं। आपको अभी एक पत्रकार है तो उनका नाम गोदी मीडिया रखा हुआ है, एक रवीश कुमार है तो उनका नाम लेते हैं लोग। तो आप अच्छा करोगे तो अच्छा नाम होएगा। जैसे गोदी मीडिया का नाम है, उनको गालियां देते तो वैसे ही मिलेंगे। आप कौन से रास्ते पे चल? मेरा रास्ता तो मुंबई में आके कभी देखिए कि कैसा है लिखने में और हाथ लिखने में। जब मैं लिखता हूँ तो मेरी 200 से 300 तो कंप्लेंट हो जाती है। कोई ऐसा वाकया जो बताना चाहें? वाकया कोरोना में हुआ था। कोरोना में मैंने कुछ बोल दिया था तो हर जगह से मुझे फोन आते थे, यहाँ पर तुम्हारी कंप्लेंट हुई है, यहाँ हुई है। उसके बारे में लिखा था, जो उसका सच्चाई था उसके बारे में मैंने पेपर में पहले ही डाल दिया था। अप्रैल में, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में कोरोना आया था फर्स्ट, मैं मई में पूरा लिख दिया था सबके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पार्ट्स होगा, कैसे ऑर्गन का, ये सब का वो सब लिखा था। उसके ऊपर मेरी 250-300 कंप्लेंटें हुई थी। तो जिस तरह से आप आगे चल रहे हैं, तो आप आगे लेकर क्या चल रहे हैं कि आप आगे क्या आपको करना है? जिस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चों को लेकर चल रहे हैं। आज हमने देखा कि 11th क्लास का जो स्टूडेंट था उसको अवार्ड दिया गया, उसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे। कैसे आप? उनका 98 परसेंटेज था, तो मुझे मालूम पड़ा इसने 90। आज जो मैंने उसको अवार्ड दिया है, अब वो आप देखना, वो उसने 10th क्लास का दिया है। ये 12वीं में सोचेगा कि मैं कैसे 100% लाऊं। इतने बड़े मंच पे आना, इतने बड़े सुपरस्टार से अवार्ड लेना, ये उसके लिए एक उत्साह बढ़ाने के लिए। नहीं तो मुझे उनसे क्या लेना देना है बच्चों से। मगर मेरे जो प्रोग्राम रहते हैं सब युवा के ही रहते हैं। मुंबई में मेरे सारे कॉलेज के प्रोग्राम होते हैं, तो ये बच्चे का एक हौसला बढ़ा है। अब आप नेक्स्ट टाइम में 1-2 साल में मिलूंगा और आपको बता दूंगा वो बच्चा क्या कर गया, तो उसका हौसला बढ़ता है, बच्चे खुश होते हैं। और उससे जब आज बच्चे खुश होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होएगा, और ये नई जनरेशन आगे आएगी तो हमारा भविष्य खुद अच्छा होएगा देश का।
भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं, तो देश के जो सरकार है वो आपका साथ दे रही है इसमें? कोई सहायता? सरकार कभी किसी का साथ देती है क्या? अभी ये सच्चाई है। अब ये चीज अगर आप डालेंगे तो इसमें फिर वो होएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे सरकार वाले लोग थे, तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। मगर अगर आप सबका सुन के चलोगे और उनकी बात मानोगे तो आप सही हो। जहाँ आपने थोड़ा रास्ता क्रॉस किया तो आप उनके खिलाफ हो गए, तो उसके लिए तो सबको मालूम है, और पत्रकारों को तो ये सब झेलना पड़ता ही है। आपके दोस्त से मैं बात करना चाहूंगी। सर, आप तो जिस तरह से मुंबई से देहरादून आए हैं और आपके दोस्त ने इवेंट किया, आपको कैसा लगा कि जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन मिला? बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। सबसे पहले तो हमारे भाईजान को शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये काम देखने जाएंगे तो बहुत अच्छा है और जेन्युइनली बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये बहुत शॉर्टकट से हो गया। बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट है। आज हम वहां पर पहुंचे, जिस तरह से माहौल था, ये सब तैयारियां करिए, शून्य से सर्जन करना, ये सब चीजों में बहुत बारीक बारीकियों से नजरों से देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारे भाईजान ने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैं यहाँ पर हूँ। मैंने सुना भी है कि वो काफी मेहनत करी, और एक भी पर्सन, एक सोई की नोक भी बुराई नहीं निकाल सकते कि यहाँ पर कोई कमी रह गई। यानी इतनी बारीकी से देखकर इतने अच्छे से कार्यक्रम को करना बहुत बहुत ही बढ़िया है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस फंक्शन में आने का मौका मिला, मुझे ये लाभ मिला। और इनकी और एक बात मुझे जानकर और अच्छा लगी कि जैसे कि 11वीं के बच्चों को अवार्ड देना, एक अवार्ड फंक्शन ऐसे है कि सामने वाले पर्सन को प्रोत्साहित करना, कि उसको एक ऐसे मंच पर आना, कोई अच्छे एक्टर्स के हाथ से अवार्ड मिलना, यानी कि उसको और ज्यादा उमंग जगे और आगे जाके और ज्यादा परसेंटेज लाए और आगे कार्यक्रम में वो प्रोग्रेस कर पाए। बहुत बहुत प्यारा लगा। तो आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम जब हम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे समाज आगे बढ़ेगा या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? 100%। ऑब्वियसली समाज को एक चीज देखने लायक भी है, और हर किसी को एक प्रोत्साहित भी होता है कि मुझे कुछ करना है, और भाईजान के काम भी ऐसे है प्यारे। सो डेफिनेटली हर कोई आगे आएगा। आप लोग, आपके जैसे दोस्त हैं, तो आप लोग कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग अभी बहुत टूंक समय से संपर्क में है, लेकिन जितना करीब रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि हम सालों से करीब हैं। मतलब कुछ टाइम की मुलाकातें, मगर ऐसी लगती है कि जैसे बहुत पुराने दोस्त हैं, रिलेशन अच्छे हो गए, फैमिली में रिलेशन हो गए। तो वो सब चीजें ये एक दिल से होता है, जुबान से होता है आदमी की। आपकी जुबान अच्छी है तो आप 2 मिनट में अपने हो जाएंगे, आपकी जुबान सही नहीं है तो आप सालों में कुछ नहीं कर सकते। लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई आप संदेश अमन न्यूज की तरफ से देश की जनता को देना चाहते हैं? देश की जनता को एक ही है कि मेरा एक ही संदेश है, जो आजकल माहौल चल रहा है उस माहौल से एकदम दूर रहें। वो माहौल से आप दूसरे लोगों को भी परेशान ना करें। एक आज माहौल बना दिया है जात पात का, उसको इग्नोर करो, क्योंकि वो जात पात के भाव से ना हमारा देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी ये आप देख रहे हैं कौन है, मैं कौन हूँ। अब लग रहा है कि आपको यहाँ पर जात पात कुछ दिख रही है। ये चीज़ बच्चों के जहन में आने लगी है, तो अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी जो है उनके दिमाग में जात पात बहुत हो जाएगा। उसके लिए एक ही संदेश है कि हमारे जो बड़े हैं और जो बच्चे हैं वो इन बातों पे ध्यान ना दें। और ये राजनीति है, राजनीति को आप एक बार अंदर से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जात पात पे ही राजनीति चल रही है। तो उसके लिए और कुछ बोलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े थे, जो जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि किस तरह से देशभक्ति को लाना चाहिए, और जिस तरह से जात पात का जो मामला अभी चल रहा है, चाहे वो राजनीति के भेद से किया जाए या फिर आपसी संबंध में किया जाए, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, लोगों को आगे प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि ऐसे ही काम करते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज। नमस्कार, मैं इल्मा खान, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है देश के जानी मानी शख्सियत। आइए हम इनसे करते हैं कुछ खास बात। सर, आपका नाम? परवेज खान कहते हैं। सर, आप क्या तो मुंबई से यहाँ पर आए, आपके यहाँ पर आने की क्या उद्देश्य है? वजह ये था, अचीवर्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था मुझे यहाँ पर। 27 अगस्त को अचीवर्स अवार्ड सर दिलशाद खान जी ने किया था, मुंबई हलचल के जो मेन हेड हैं। तो अब्बास खान जी आए थे इसको अवार्ड देने के लिए।
मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था बॉडी, मैं हाजिर हुआ और अच्छा लगा इस अवार्ड फंक्शन में आके। थैंक यू। सर हमने सुना कि देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। जी जी, पूरे देश के कोने कोने से काफ़ी, बॉम्बे से, कुछ हिमाचल से, कहीं से, लिहाजा राजस्थान से कुछ लोग आए जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, उनको वो दिलशाद खान जी अपने अचीवर अवार्ड से सम्मानित करते हैं। सर आप कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से आया, मुंबई। सर आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या भूमिका निभाते हैं? बेसिकली क्या है, मैं 2 डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। एक ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में मैं ब्लैक बेल्ट 7 डिग्री हूँ टाइक्वांडो में, तो मैं इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। इसलिए देखिए अशोक चक्र है मेरा, मैं इंडिया टीम ले जाता हूँ और आई एम एक्सपर्ट इन टाइक्वांडो। टाइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जो टाइगर श्रॉफ करते हैं, जो राजकुमार राव ब्लैक बेल्ट उसमें, और कराटे जैसे है वैसे ही टाइक्वांडो है। ये टाइक्वांडो किक बेस्ड आर्ट है, तो मैं वहाँ सिखाता हूँ। मैं 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ और बहुत सारे फिल्मी एक्टर्स को सिखाता हूँ। इंडिया के जो टॉप स्कूल है FTII पूना, वहाँ ट्रेनर एज अ ट्रेनर हूँ, एज अ फैकल्टी। NSD में फैकल्टी हूँ, BNA में फैकल्टी हूँ, बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर वहाँ फैकल्टी हूँ। तो इंडिया के टॉप स्कूल से पढ़ाता भी हूँ, एक्टर्स को ट्रेन करता हूँ और इंडिया टीम को लीड करता हूँ वर्ल्ड के लिए। सर हमने आपकी वीडियोस देखी, शाहरुख खान से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स ने आपको बधाइयाँ दी है, उन्होंने आपको किस बात की बधाइयाँ दी? जी जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस काबिल बन सका कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने मुझे सम्मान किया, मुझे इज्जत दी। 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट जी शाहरुख खान जी ने मुझे दिया है। 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट अजय देवगन जो बहुत फेमस एक्टर उन्होंने दिया है। और बहुत सारे एक्टर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी पूरी शिद्दत लगन से वो मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। सर आप इस प्रोग्राम में आए, मुंबई हलचल प्रोग्राम में, तो यहाँ पर आने के क्या उद्देश्य से आप अमन न्यूज़ के माध्यम से देश के लोगों को बताएं? मैं ये कहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे और अपने क्षेत्र में कोई बड़ा काम करेंगे तो 100% अवार्ड आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अवार्ड मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप अपने क्षेत्र में बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ बैठ के बातें करने से नहीं होगा, हमें फील्ड में खड़े होकर मेहनत करनी होगी। और मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और देश का झंडा लेके खड़ा होता हूँ। तो मुझे अभी भी देखिए हाथ में मुझे बहुत शिवरिंग हो रही है कि जब देश को आप रिप्रेजेंट करते हो तो उस काबिल बनो पहले कि आप देश को रिप्रेजेंट करो। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में गाना गा के कुछ नहीं होगा, है ना। आपको देश के लिए कुछ करना हो तो आप बहुत अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि मैं इस काबिल बन सका, और सम्मान आपके लिए हाजिर हो जाएगा, सम्मान देंगे। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ मौजूद थे टाइक्वांडो स्पेशलिस्ट एंड टीचर मोहम्मद परवेज खान। हाल के इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।